नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है समस्याओं का बोझ और अपनी अपनी समझ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय समस्याओं का बोझ। पद्म भूषण से सम्मानित विद्वान फादर कामिल बुल्के एक बड़े भाषाविद होने के अलावा एक शिक्षक भी थे। एक रोज वह अपनी कक्षा में दाखिल हुए। उनके हाथ में पानी से भरा एक गिलास था। उन्होंने उसे बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि यह क्या है। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि गिलास। उन्होंने दोबारा पूछा कि इसका वजन कितना होगा। उत्तर मिला कि लगभग 100 से 150 ग्राम। उन्होंने फिर पूछा कि अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा। विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, अगर मैं इसे 1 घंटे पकड़े रहूं तो क्या होगा। उन्होंने दोबारा प्रश्न किया। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। फिर उन्होंने प्रश्न किया, अगर मैं इसे सारा दिन पकड़े रहूं तो क्या होगा। तब विद्यार्थियों ने कहा कि आपकी नसों में तनाव हो जाएगा, आप तकलीफ में पड़ जाएंगी और नसें संवेदन शून्य हो सकती हैं, जिससे आपको लकवा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। अब यह बताओ कि क्या इस दौरान इस गिलास के वजन में कोई फर्क आया। जवाब था कि नहीं। तब फादर कामिल बोले, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम किसी समस्या को थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम देर तक उसके बारे में सोचेंगे तो वह हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने लगेगी। हमारा काम और पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होने लगेगा। इसीलिए सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि समस्याओं का बोझ अपने सिर पर हमेशा लादे नहीं रखना चाहिए। समस्याएं अपने जगह हैं, उनका समाधान अपने जगह है, लेकिन बहुत अधिक समय तक उसे मन में रखने से तकलीफ अवश्य होगी और विस्तार से यदि इसके विषय में समझें तो शरीर में बेहद नुकसान का कारण बन सकता है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय समझ अपनी अपनी। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। बहुत पुरानी कहानी है। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने या समझने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा कि हम भले ही उस हाथी को ना देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी होता कैसा है। और वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंभे की तरह होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को छुआ था और पैरों को ही महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं भाई, हाथी तो रस्सी की तरह पतला होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, ये तो पेड़ के तने के समान होता है। कान को छूते हुए चौथा शख्स बोला कि हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। 5वें व्यक्ति ने
हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया कि ऐसा नहीं है भाई, हाथी तो एक दीवार की तरह होता है। तभी छठा व्यक्ति बोला कि ये कठोर नली की तरह होता है, और इस तरह सभी 6 व्यक्ति अलग अलग राय होने के कारण सभी की बहस होने लगी। एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उन्होंने बहस का कारण बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी को गंभीरता से सुनने के बाद बोला कि तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो, कि तुम सभी 6 अंधे अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारा अनुमान, तुम्हारा अनुभव अलग अलग इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूकर महसूस किया है। हर बात के 2 पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि हमने जो देखा है वही सही हो, हमने जो महसूस किया है वही सही हो। इसके इर्द गिर्द की बातें हम नहीं जानते, लेकिन होती तो वह भी सही है। इसलिए दूसरों की बातों को एक सिरे से ना नकारें, क्योंकि समझ अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।